हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज है 12 फरवरी और मेरे हस्बैंड की है बर्थडे। तो उसके लिए मुझे बनानी थी केक, लेकिन मुझे बाहर की कोई भी चीज़ें यूज़ नहीं करनी थी, जैसे कि अनहेल्दी चीज़ें नहीं यूज़ करनी थी। क्रीम हो गया, कस्टर्ड पाउडर हो गया, मिल्क पाउडर हो गया, एनीथिंग मुझे यूज़ नहीं करना था। जो भी घर का हेल्दी चीज़ होता है ना, बस वो यूज़ करके मुझे केक बनानी थी। तो मैं आज सूजी का केक बना रही थी हेल्दी, जो कि आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं 1 कप जो है वो सूजी ली हूँ और आधा कप चीनी ली हूँ। तो आप जितना सूजी ले उसका हाफ जो है वो चीनी लें। और यहाँ पे मैं दूध को थोड़ा गुनगुना कर ली थी और 1 कप मैं यहाँ पे दूध मेजर कर रही हूँ, लेकिन दूध जो है जैसे जैसे यूज़ होगी वैसे वैसे ही मैं डालूँगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा दूध डाल के सूजी और चीनी को मिला रही थी, एक ही बार नहीं डालना है। और उसके बाद मिलाते जाएं और इसका एक जो है मिलाते मिलाते एक सॉफ्ट सा बैटर तैयार कर ले, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बैटर मैं तैयार कर ली और अब इसको ढक के जो है सो 15 से 20 मिनट तक रेस्ट होने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि सूजी और चीनी जो है साथ में अच्छे से फूल जाए। तब तक मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स कट कर रही थी, जो चीज़ मुझे इसमें डालनी थी। आप इसमें चेरी भी डाल सकते हैं, टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बोला ना कि मुझे बाहर की चीज़ें अनहेल्दी चीज़ें यूज़ नहीं करनी थी। तो मैं इसको क्या की ना कि कट करके और इसमें मैं सूखा आटा मिला रही हूँ, ताकि जब मैं इसको डालूँ ना बैटर में तो वो अंदर जाके बैठ ना जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 20 मिनट हो गया था। मैंने यहाँ पे जब बैटर को देखा तो ये पूरी तरीके से अच्छे से फूल गया था। अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ मिक्सर के जार में। और उसके बाद में मैं यहाँ पे एक 1/4 कप जो है वो आटा और 1/4 कप जो है वो कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। तो आप यहाँ पे कॉर्नफ्लोर के जगह पे कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर सकते हैं, आटे के जगह पे मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हो। और 1/4 कप जो है वो मैंने ऑयल लिया है। मैं यहाँ पे तो घी ली हूँ, लेकिन आप इसके जगह पे कोई भी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ ध्यान में रखें कि उससे जो है ना स्मेल ना आए। विदाउट स्मेल वाली जो ऑयल होती है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्मेल आएगी तो केक में थोड़ी स्मेल आ जाएगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पे मैं इसको ग्राइंड कर रही थी सारी चीज़ों को, तो मुझे थोड़ा सा दूध का उसमें बाद में ज़रूरत पड़ा था, जो मैं बाद में डाली। और उसके बाद में ग्राइंड करने के बाद इसको बाउल में फिर मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसमें और बाकी की चीज़ें जाएंगी। तो यहाँ पे मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, 11:15 हो रहे थे। मैं रात को केक बना रही थी, इन द सेंस कि 12 फरवरी को बर्थडे है, तो उसके लिए मैं 11 फरवरी की रात में बना रही थी और 11:15 हो रहे थे। मेरे हस्बैंड सो रहे थे। मेरा यही मन था कि मैं उनको केक बना के और थोड़ा सा डेकोरेशन करके सरप्राइज़ दूँ, लेकिन मेरा वो चीज़ नहीं हो पाया। तो यहाँ पे फिर मैं इसको बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लियो। और जो दूध जो था ना कप में बचा हुआ, उसमें डालने के बाद मैंने उसको क्या किया कि मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करने के बाद थोड़ी सी जार में लगी रहती है ना, मैं उसमें दूध को डाल के और अच्छे से मिक्स करके फिर उसको डाल दिया और मिला लिया। और बाद में जब दूध की ज़रूरत पड़ रही थी तो मैं इसमें 2 टू 3 टेबल स्पून एक्स्ट्रा दूध डाली है। वो आपको पता चल जाएगा जब बैटर को आप मिलाएंगे। बैटर ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून जो है वो इनो यूज़ कर रही हूँ। आप इसके जगह पे 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टेबल स्पून जो है वो बेकिंग सोडा आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनो यूज़ किया। जब मैं इनो को मेज़र कर ली ना, तब मुझे याद आया कि इनो जब भी मिलाने के बाद उसको बैटर को थोड़ी देर के लिए भी नहीं रखते, तुरंत ट्रांसफ़र करके इसको चढ़ा देते हैं। तो मैंने जो है वो क्या करी थी ना कि उसको ग्रेश नहीं करी थी। मुझे जिसमें बनानी थी केक ना, तो पैन को मैंने ग्रीस नहीं करा था, तो मैं उसको ग्रीस करने लगी ऑयल से। और उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे इनो डाला और जो ड्राई फ्रूट्स मैंने कट करके सूखे आटे के साथ मिक्स करके रखे थे वो डाल के और उसको वन डायरेक्शन में ही मिलाते हुए चला लिया। और उसके बाद में फिर मैं अब इसको इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ पैन में। और उसके बाद में यहाँ पे मैं पहले ही से प्री हीट होने के लिए चढ़ा दी थी और इसमें मैंने नमक डाला था नीचे में। और उसके बाद में ये गैस का जो स्टैंड है ना, मैं पहले वो रखी थी, वो थोड़ा ऊंचा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं 40 मिनट्स हो गए थे ऑलमोस्ट केक को पकते हुए। तब मैं इसको जब चेक करी ना तो ये चाकू में लग रहा था, ये पका नहीं था।
फिर मैं क्या करी ना कि मेरे पास एक स्टैंड था केक बनाने का, मैं उसको रखने के बाद में फिर इसको चढ़ाई और उसके बाद में 15 मिनट्स के बाद देखा तो ये केक देख सकते हैं पूरी तरीके से बन चुका था। और मैं इतनी खुश थी ना केक देखने के बाद, मतलब रात में ना बना रही थी केक, तो उसके बाद में उसको बंद करके वैसे ही छोड़ दी थी, पक गया था तो। और मैं सुबह में इसको ट्रांसफ़र करी और उसके बाद में फिर यहाँ पे देख सकते हैं केक देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं यहाँ पे जैसे ये है ना यहाँ पे चॉकलेट सिरप को अगर क्रीम के साथ अगर आप मिक्स करके इस केक के ऊपर अगर डालते ना तो बाय गॉड वो केक देखने में सुंदर के साथ साथ खाने में भी इतनी टेस्टी होती। आप इसको 2 लेयरिंग कर सकते थे, बहुत सारी चीज़ें इस केक के साथ हो सकते थे, लेकिन मैंने चॉकलेट सिरप को सिर्फ ऊपर से डाल के ये करा क्योंकि सुबह का टाइम था मेरा। अब रात में जब नहीं कट करने सकी तो फिर मुझे लगा कि मुझे ऑफ़िस जाना था, तो मैं सोची ऑफ़िस जाने से पहले केक कटिंग करके, और मुझे केक का कटिंग करने से ज़्यादा खाने का मन कर रहा था कि लेके जाऊंगी लंच में, लेकिन इतना लेट ज़्यादा हो रहा था कि नहीं कट कर पाए। और इसको ना फिर मैं फ्रीज़ में रख दी इसके ऊपर सिरप डाल के। आप इसको अगर क्रीम में मिलाने के बाद अगर आप इसको डालोगे ना तो आप इस बार इस केक को ना एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये इतनी हेल्दी होगी और टेस्टी भी बनी और इजी भी है बनाना, सारी चीज़ें घर का ही यूज़ होने वाला है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अब यहाँ पे देख सकते हैं शाम हो गया था, मैं जब ऑफिस से आई और केक को जब मैंने फ्रिज से निकाला तो वो देख सकते कितना सुंदर लग रहा था। मैं सोची थी आते वक्त मैं चॉकलेट लेके आऊँगी ताकि मैं केक को डेकोरेट करूँगी ऊपर से, बट नहीं ले पाई। तो फिर मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट से ही केक के डेकोरेट किया और उसके बाद में शाम को हुई केक कटिंग। तो ये रहा केक की रेसिपी, कैसा बना आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और मैं ये चैनल ना अभी नया शुरुआत कर रही हूँ, सिर्फ